चलो, आज इस क्लास में अपने करेंगे म्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूटेशन होता क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन। अगर अपने ब्रॉड सेंस में बोले ना, तो जो भी हेरिटेबल चेंजेस आते हैं ना, जो भी हेरिटेबल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो कि अपनी जो फिनोटाइप है, जो फिनोटाइप को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे हेरिटेबल चेंजेस जो क्या है, फिनोटाइपिक करेक्टर्स को अल्टर कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे हेरिटेबल चेंजेस को अपने क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं जनरली। हाँ, म्यूटेशन की बात करें तो ऐसी सभी हेरिटेबल चेंजेस, सभी तो नहीं लेंगे, पर जनरली जो अपने म्यूटेशन के अंडर में लेते हैं ना, वो होते हैं सडन हेरिटेबल चेंजेस। सडन हेरिटेबल चेंजेस जितने भी होते हैं, वो किसके अंडर में आ जाते हैं, म्यूटेशन के अंडर में आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आना। पर ये जो हेरिटेबल चेंजेस हो रहे हैं, ये सेग्रीगेशन वाले नहीं है। सेग्रीगेशन के कारण से जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं ना, वो म्यूटेशन के अंडर में नहीं आते, या फिर अपने बोलें तो रिकॉम्बिनेशन के कारण से जो हेरिटेबल चेंजेस आते हैं, वो म्यूटेशन के अंडर में नहीं आते। वो क्या है, म्यूटेशन के अंडर में नहीं आते, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब अपने बात करते हैं टर्म की, तो जो म्यूटेशन टर्म है वो किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे, यूगो डी वेरिस। कौन से साइंटिस्ट का क्या नाम है, यूगो डी वेरिस। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो सडन फिनोटिपिक करेक्टर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, इन्होंने क्या बोला था, जो सडन फिनोटिपिक करेक्टर्स में चेंजेस आते हैं, उनको क्या बोल दिया था इसने, म्यूटेशन। इन्होंने म्यूटेशन बोल दिया था। ठीक है, और इन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स पे काम किया था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया था इन्होंने, ओइनोथेरा के ऊपर। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। कौन से थे, टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो टी.एच. मॉर्गन है, इन्होंने तो जो अपने यूगो डी वेरिस है, उन्होंने तो क्या केवल टर्म देके छोड़ दिया। ठीक है, पर जो टी.एच. मॉर्गन है, उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी पूरे म्यूटेशन की, सिस्टमेटिक स्टडी की थी म्यूटेशन की। ठीक है, कौन से ईयर के अंदर की थी, 1910 के अंदर की थी। कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर की थी, ड्रोसोफिला के ऊपर की थी। किसके ऊपर की थी, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। यहां तक समझ में आया। टी.एच. मॉर्गन ने सिस्टमेटिक स्टडी की थी 1910 में, कौन से ऑर्गेनिजम्स पे, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ठीक है, उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, एच.जे. म्यूलर। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, म्यूटेशन के अंदर एच.जे. मॉर्गन ने काफी सारे काम वर्क किए थे। ठीक है, काफी टाइम, बहुत बार एच.जे. म्यूलर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना, 1927 में इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन किया था, आर्टिफिशियली इंड्यूस किया था म्यूटेशन को। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली इंड्यूस किया था। ठीक है, क्या यूज करके, यूवी या फिर एक्स रेज, एक्स रेज के ऊपर, एक्स रेज के थ्रू इन्होंने क्या किया था, एच.जे. म्यूलर ने आर्टिफिशियली इंड्यूस किया था म्यूटेशन को। क्योंकि जनरली अपने देखते हैं कि जो नेचुरल म्यूटेशंस होते हैं ना, वो जनरली हार्मफुल होते हैं, पर एच.जे. म्यूलर ने क्या किया, आर्टिफिशियली इंड्यूस करके उसको एक तरीके से यूजफुलनेस के लिए काम में लेना स्टार्ट कर दिया था। और कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया इन्होंने, एच.जे. म्यूलर ने, ड्रोसोफिला के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब अपने पढ़ते हैं की टर्मिनोलॉजीज, कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है, जो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो क्या है, इसके अंदर काम आती है म्यूटेशन के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहला है म्यूटोन। सबसे पहला टर्म क्या है, म्यूटोन। अब ये जो म्यूटोन है, अपने इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, कि जीन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो म्यूटेशन करने के लिए कैपेबल है, उनको अपने क्या बोल देते हैं, म्यूटोन बोल देते हैं। ठीक है, ओके। चलो, फिर आता है म्यूटेबल जीन। फिर क्या आता है, म्यूटेबल जीन। ठीक है, जब अपने म्यूटेबल जीन्स की बात करते हैं, ये ऐसी जीन होती है जिनमें वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होता है, बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है।
ठीक है, ये क्या है, ऐसी जीन्स होती है हैविंग हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, क्या होती है, म्यूटेबल जीन्स होती है। चलिए, अपने बात कर रहे थे म्यूटेबल जीन्स की। ठीक है, तो म्यूटेबल जीन्स कौन सी होती है, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है या फिर जिनमें हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस होता है दूसरे जीन्स के कंपेरेबल। इन म्यूटेबल जीन्स में क्या होता है, हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होता है, हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो क्या है म्यूटेशन के फिनोटाइप शो कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो क्या है म्यूटेंट के फिनोटाइप्स शो कर रहे हो, मीन्स ऐसे फिनोटाइप्स शो कर रहे हो जिनमें क्या हो म्यूटेशंस हुआ हो, वो किसी भी कारण से हो रहे हैं। म्यूटेंट एलील के कारण से भी हो सकते हैं, मान लो किसी भी कोई भी जीन है, ठीक है, कोई भी म्यूटेंट जीन है या फिर म्यूटेंट एलील है, ठीक है, उसके कारण से जो फिनोटाइपिक चेंजेस आएंगे वो अगर ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो फिर उसको क्या बोल देते हैं, म्यूटेंट बोल देते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म और सेल showing a mutant phenotype due to mutant allele of a gene। ठीक है, म्यूटेंट कोई जीन के म्यूटेंट एलील के कारण से अगर कोई ऑर्गेनिजम्स म्यूटेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उनको अपने क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स। फिर आता है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फिजिकल या फिर केमिकल कुछ भी हो सकते हैं, जो क्या है म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं। अ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स जो क्या करते हैं, विच इंड्यूस म्यूटेशन। यहां तक ठीक है। चलिए, उसके बाद में फिर आता है म्यूटाजेंस, ये तो था, हाँ म्यूटाजेंस। ठीक है, उसके बाद में आता है हॉटस्पॉट्स। अपने देखते हैं कि अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह उनके अंदर भी क्या कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं। ठीक है, उसी टाइप से इन ये जो जीन्स होती है उनमें भी क्या है कुछ हॉट स्पॉट्स होते हैं म्यूटेशन के लिए। ठीक है, जहां पे हाईली म्यूटेशन म्यूटेबल होते हैं, ऐसे साइट्स होते हैं, साइट्स इन अ जीन विच आर हाईली म्यूटेबल, विच आर हाईली म्यूटेबल। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, अपने हॉट स्पॉट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जो म्यूटेशन है उसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, तो अभी अपने पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। जब अपने म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, सबसे पहले कि डायरेक्शन के बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन कौन सा हो सकता है, बैकवर्ड म्यूटेशन या फिर फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, फॉरवर्ड म्यूटेशन, दूसरा हो सकता है बैकवर्ड म्यूटेशन। अब फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि ऐसे कोई भी चेंजेस जो वाइल्ड टाइप एलील से म्यूटेंट एलील की तरफ बढ़े, कहां से, वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट एलील, समझ में आया। ऐसे सभी चेंजेस जो वाइल्ड टाइप जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको म्यूटेंट एलील बना दे, उनको तो अपने फॉरवर्ड म्यूटेशन बोलते हैं। अब बैकवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें जो म्यूटेंट एलील्स होते हैं ना, म्यूटेंट एलील्स, ठीक है, उनको म्यूटेंट एलील्स, ठीक है, उनको वाइल्ड टाइप बना देते हैं। जैसे कि एक तरीके से अपने बोल सकते हैं, हालांकि जो मंकीज थे, ठीक है, उनसे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है ना उसको अपने फॉरवर्ड बोलते हैं। यही अगर कुछ ऐसा इवोल्यूशन हो जाए कि ह्यूमन से मंकी की तरफ चलने लग जाए इवोल्यूशन, ठीक है, तो उसको अपने बैकवर्ड इवोल्यूशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ये भी क्या है, डायरेक्शन के बेस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन है। ठीक है, दूसरा सोर्स के बेस पे कि किसके कारण से, किस सोर्स के कारण से म्यूटेशन हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड भी हो सकता है। अब जो स्पॉन्टेनियस होता है वो तो अपने जो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन होते हैं उसमें होता ही है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अपने आप कोई भी एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्या होता है, नेचुरल होता है। अब इंड्यूस्ड में क्या होते हैं, केमिकल या फिर फिजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। फिर होता है थर्ड। अब थर्ड में क्या होता है,
ओरिजिन, टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेस पे, टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेस पे। सर टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेस पे कैसे? तो उस जो म्यूटेशन हो रहा है वो किस टिश्यू के अंदर हो रहा है। अगर वो सोमेटिक म्यूटेशन है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होने के कारण से म्यूटेशन हो रहा है तो उसको सोमेटिक म्यूटेशन बोल देते हैं। और अगर वही जर्मिनल टिश्यूज के अंदर हो रहा है या फिर अपने एक तरीके से बोल देते हैं जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर हो रहा है, उन उनके अंदर हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन। और अगर सोमेटिक अदर देन जर्मिनल जितने भी सेल्स है तो वो जितने भी टिश्यूज है वो सोमेटिक टिश्यू में आ जाते हैं। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन सर्वाइवल इफेक्ट, किसके बेस पे? सर्वाइवल इफेक्ट के बेस पे। अगर उस म्यूटेशन के कारण से ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है तो वो उसको अपने लिथल म्यूटेशन बोल देते हैं। अगर डेथ नहीं हो रही, अगर उसकी जो मोर्टेलिटी है, उसकी जो डेथ रेट है वो क्या है, मोर देन 50% है, तो फिर उसको अपने क्या बोल देते हैं। अगर इसमें लिथेलिटी में तो क्या होता है, 100% मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट होती है। ठीक है, अगर मोर देन 50% है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, सब लिथल बोल देते हैं, सब लिथल म्यूटेशन। वहीं अगर लेस देन 50% है तो फिर अपने उसको क्या बोल देते हैं, सब वाइटल म्यूटेशन। ठीक है, वहीं अगर 0% मोर्टिलिटी रेट है, मोर्टिलिटी रेट 0% है मतलब सर्वाइव कर रहा है तो उसको अपने बोल देते हैं वाइटल म्यूटेशन। यहां तक समझ में आया? बताइए। ठीक है, अब उसके बाद में क्लासिफाई करते हैं अपने फिफ्थ में बेस्ड ऑन ट्रेट पे। किसके बेस पे? ट्रेट के बेस पे या फिर करेक्टर्स जो इफेक्ट होते हैं, करेक्टर्स जो इफेक्ट होते हैं, ट्रेट या फिर करेक्टर्स जो इफेक्ट होते हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में क्या होता है कि जो बाहर का दिखने वाली जो भी फीचर्स है उनमें अगर म्यूटेशन हो रहा है, मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके अपीयरेंस पे, उसके कलर पे, इन सब चीज़ों पे अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। वहीं अगर अपने बायोकेमिकल म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं अपने बॉडी के, उनमें इफेक्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, उस ठीक है, उसके बाद में अब जो म्यूटेशन होता है, कितने टाइप्स पढ़ लिए थे अपने, 5 टाइप्स। अब अगर अपने सिक्स्थ की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, साइट ऑफ म्यूटेशन के बेस पे, साइट ऑफ म्यूटेशन के बेस पे। तो अब अगर क्रोमोजोम के ऊपर म्यूटेशन हो रहा है, क्रोमोजोम्स में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, चाहे ये क्रोमोजोम के नंबर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं इस म्यूटेशन के कारण से या फिर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, अब अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहे हैं जिसको अपने पॉइंट म्यूटेशन भी बोल देते हैं, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जो बेस सीक्वेंस होता है जीन का, ठीक है ना, उसमें चेंजेस आते हैं। किसमें अल्टरेशन होता है, अल्टर बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। जब अपने साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें उन सभी जीन्स में चेंजेस आते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म का क्या मतलब हुआ, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो सकती है और अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, अपने क्या बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, उसी टाइप से जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनमें अगर कोई म्यूटेशन के कारण से कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उनको अपने किसके अंदर कन्वर्ट, किसके अंदर काउंट करते हैं, ठीक है, म्यूटेशन के अंदर, साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन के अंदर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ म्यूटेशन, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ म्यूटेशन। अब जब अपने करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं इसमें कौन कौन से हो गए, मोस्टली रिसेसिव होते हैं। म्यूटेशंस कैसे होते हैं, मोस्टली रिसेसिव होते हैं, बहुत ही कम, रेयरली डोमिनेट होते हैं। जो म्यूटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, रेयरली डोमिनेट होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो रिसेसिव होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन है वो क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स
शो करते हैं। केवल 0.1% ही होते हैं जो कि कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद में जो भी क्रोमोजोमल म्यूटेशंस होते हैं ना, जितने भी क्रोमोजोमल म्यूटेशंस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, लिथल होते हैं, डू नॉट सर्वाइव, सर्वाइव ही नहीं करते ऐसे। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक चीज नहीं देखी, वो क्या था कि एक होता है माइक्रो म्यूटेशन, दूसरा होता है मैक्रो म्यूटेशंस। जो मैक्रो म्यूटेशंस होते हैं ना, मैक्रो मतलब बड़े अमाउंट में जो म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो जनरली विजिबल होते हैं, और जो माइक्रो म्यूटेशंस होते हैं वो जनरली कम विजिबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट्स होते हैं ना, वो क्या स्टेरिलिटी शो करते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव नहीं रह पाते फिर वो। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में जो म्यूटेशंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिकरेंट होते हैं। सर रिकरेंट का क्या मतलब हुआ, रिकरेंट का मतलब हुआ कि ये बार बार होते हैं, बार बार, अगर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अगर कोई चीज हो रही है तो फिर उसको अपने क्या बोल देते हैं, रिकरेंट म्यूटेशन। यहाँ तक ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, चलो फिर अब अपने बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है। दो टाइप के म्यूटेशन अपन ने पढ़े थे। सबसे पहला स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब जब अपने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब अपने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये अपन ने बात की थी कि ये नेचुरली होते हैं, मतलब इसमें कोई भी एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, विदाउट एनी अपेरेंट कॉज, बिना कोई किसी कारण से होते हैं। ठीक है। अब इसके ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है ना, ये दो कारण से हो सकता है। या तो मान लो कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, और डीएनए रेप्लिकेशन की टाइम क्या है, कोई एरर हो गया, उसके कारण से उस एरर के कारण से भी म्यूटेशन हो सकता है, और वो म्यूटेशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कारण क्या होता है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में जो भी म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स है उनके कारण से भी हो सकता है, ड्यू टू म्यूटाजेनिक इफेक्ट, म्यूटाजेनिक इफेक्ट इन नेचुरल इन्वायरमेंट। मान लो कि नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें यूवी रेज ज्यादा है, और यूवी रेज ज्यादा है तो म्यूटेशन कॉज करेगी, और अगर म्यूटेशन कॉज करेगी तो क्या है, उसको क्या बोल देंगे अपने, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे कि जो ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, ठीक है, उसके स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण से अपने क्रॉप्स में कौन कौन सी वेराइटीज डेवलप की गई, किस क्रॉप में कौन कौन सी वेराइटीज डेवलप की गई है। सबसे पहले अपने अगर राइस की बात करें तो इसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण से डीजीवोजिन अपन ने पढ़ा था, डीजीवोजेन, ठीक है, जो कि क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के अंदर भी काम आई थी। फिर ZEB24, ZEB24 ये भी क्या है, एक वेराइटी थी जो कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण से डेवलप हुई है। सेकंड अपने बात करते हैं वीट की, तो वीट में जो चीज अपने देखते हैं नोरिन 10, तो वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण से ही डेवलप हुई है। इसको अपने नाम जानते हैं ड्वार्फ के नाम से, ठीक है ना, कि ड्वार्फ जीन। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं ग्राउंड नट। जब अपने ग्राउंड नट की बात करते हैं, इसमें TMV10 ये ऐसी वेराइटी है जो कि क्या है, अपने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण से डेवलप हुई है। सर उसके अलावा है सोरगम। जब अपने सोरगम की बात करते हैं तो उसमें है CO4, कोयम्बटूर 4। ठीक है। अब कोयम्बटूर का नाम सुनते ही आपको मालूम चल गया होगा कि ये तमिलनाडु के अंदर बनी है। तमिलनाडु में भी TNAU ने बनाई है इसको, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है। चलो ये हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। फिर सेकेंड अपना क्या आता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब जब अपने इंड्यूस्ड म्यूटेशन की बात करते हैं, जब अपने इंड्यूस्ड म्यूटेशन की बात करते हैं तो उसी टाइम अपने जो ये टर्म है उसी से अपने को मालूम चल रहा है यहाँ पे क्या है, कि जो म्यूटेशन है उसको इंड्यूस किया गया है, कोई एक्सटर्नल एजेंट्स दिए गए हैं इसको। ठीक है। इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया है, तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियली थ्रू ट्रीटमेंट्स, इसको ट्रीटमेंट दिया गया है जिसके कारण से इसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। अब ट्रीटमेंट्स किसका दे सकते हैं, आइदर केमिकल एजेंट्स का, आइदर फिजिकल एजेंट्स का, फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस का।
ठीक है ना। इसके कारण से क्या हो सकता है, म्यूटेशन इंड्यूस हो सकता है। अब जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है ना क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, उसका जो एक्सप्लॉइटेशन अपने करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल। ठीक है ना, इंड्यूस्ड म्यूटेशन का क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये किसके अंदर हेल्प करता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के अंदर। आजकल जितने भी वेराइटियां सुन रही हो जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन से डेवलप हुई है, वो इस इंड्यूस्ड म्यूटेशन या फिर कुछ अपने क्या करते हैं, जो वेराइटीज होती है उनमें म्यूटेशन करवाते हैं कुछ एजेंट्स के कारण से, एजेंट्स की हेल्प से, जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें म्यूटेशन इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, आजकल जो रेट है ना, रेट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन वेरी हाई, रेट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है, इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है रेट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन की। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं कुछ पॉपुलर पॉपुलर इंड्यूस्ड म्यूटेंट्स, इंड्यूस्ड म्यूटेंट्स इन क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स में जो इंड्यूस्ड म्यूटेंट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो फिर एक काम करो, इस तरफ क्रॉप्स लिख लो, फिर इधर म्यूटेंट वेराइटी लिख लो, फिर ये इधर ओरिजिनल वेराइटी, या फिर एक काम करो इधर ओरिजिनल लिखो और इधर म्यूटेंट लिखो। यहाँ पे ओरिजिनल वेराइटी लिख लो और इधर म्यूटेंट वेराइटी लिख लो। ठीक है, और इधर म्यूटाजेंस लिख लो कि कौन सा म्यूटेशन की हेल्प से उसमें म्यूटेशन करवाया गया है, म्यूटाजेंस लिख लो। अब सबसे पहले अपने क्रॉप की बात करते हैं तो उसमें आता है राइस। ठीक है, जब अपने राइस की बात करते हैं तो T141 ये अपनी लोकल वेराइटी है, इसके अंदर क्या किया गया था, एक्स रेज को डाला गया था। इसके अंदर T141 में क्या है, एक्स रेज को डाला गया था, जिसके कारण से म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन हुआ तो कौन सी वेराइटीज इसमें कन्वर्ट हो गया, ये जगन्नाथ में। कौन सी वेराइटीज डेवलप हुई फिर उसके अंदर म्यूटेशन करके, जगन्नाथ। जगन्नाथ तो अपने को मालूम है राइस की क्या है, म्यूटेंट वेराइटी है। फिर अपने राइस की सेकंड वेराइटी की बात करें तो उसके अंदर आता है मसूरी। मसूरी, अब मसूरी के अंदर क्या किया गया, गामा रेस डाली गई। अब गामा रेस से इसको जब ट्रीटमेंट दिया गया तो इसमें क्या है, कुछ म्यूटेशंस हुए, और म्यूटेशंस होने के कारण से जो वेराइटीज डेवलप हुई वो कौन सी थी, मैसूरी म्यूटेंट। मैसूरी म्यूटेंट डेवलप हो गई यहाँ से। ठीक है, ये तो था राइस का। फिर अपने सेकंड बात करते हैं वीट का। अब वीट में भी इसी टाइप से एक वेराइटीज है सोनारा 64, बहुत नाम सुना होगा इसका, सोनारा 64। अब क्या किया, ये जो सोनारा 64 वेराइटी है इसके अंदर यूवी रेस को डाला गया। अब यूवी रेस डाला तो इसमें म्यूटेशन होएगा, और म्यूटेशन होने के बाद में जो वेराइटीज डेवलप हुई वो कौन सी थी, सरबत्ती सोनारा, सरबत्ती सोनारा। ठीक है, इसी टाइप से वीट में क्या है, एक वेराइटी और है NP799। अब क्या है, NP जो 799 है उसमें एक्स रेज को डाला गया, एक्स रेज का ट्रीटमेंट किया गया, और जब एक्स रेज का ट्रीटमेंट किया गया उसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन से जो वेराइटी डेवलप हुई वो कौन सी थी, NP836। ये बात हो गई वीट की। वीट के बाद में आता है अपना टोमेटो। वीट के बाद में कौन सा है, टोमेटो। अब जब अपने टोमेटो की बात करते हैं तो इसमें एक वेराइटी थी सायोक्स, नाम तो खूब सुन रखा होगा। ठीक है, इसमें जब गामा रेज का एप्लीकेशन किया, गामा रेज का ट्रीटमेंट दिया, तो ये जो ये वेराइटी है वो किसमें डेवलप होगी, इसमें म्यूटेशन होकर कौन सी वेराइटी बन गई, S12। ठीक है, इसी टाइप से उसके बाद में ये हो गया टोमेटो। फिर अपने बात करते हैं केस्टर की। अब केस्टर में अपन ने अरुणा नाम तो सुना ही है कि इसकी क्या, केस्टर की म्यूटेंट अपने क्या करते हैं, रट लेते हैं, ये चीज याद कर लेते हैं कि अरुणा म्यूटेंट वेराइटी है, पर अपने को किसी को ये नहीं मालूम होता कि वो डेवलप किससे हुई है, तो वो हुई है HC6 से। ठीक है ना, कौन सी वेराइटी से डेवलप हुई, HC6। जो HC6 वेराइटी है इसमें क्या किया गया, थर्मल न्यूट्रॉन्स का ट्रीटमेंट किया गया, थर्मल न्यूट्रॉन्स का। जब थर्मल न्यूट्रॉन्स इसमें डाला तो उससे किसमें कन्वर्ट हो गई ये, HC6 अरुणा के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। फिर अपने फिफ्थ की बात करते हैं कॉटन की। अब कॉटन ने अपन ने सभी ने सुन रखा है कि जो MCU7 वेराइटी होती है इसकी, या फिर MCU10 वेराइटी होती है। अब जो MCU10 वेराइटी है वो किससे डेवलप हुई, MCU4 वेराइटी थी। इसमें क्या किया गया, गामा रेस का एप्लीकेशन किया गया, गामा रेस का ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे कौन सी वेराइटीज डेवलप हो गई, MCU4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने बात करते हैं
कि जो म्यूटेशंस होते हैं आर्टिफिशियली म्यूटेशंस किस चीज से इंड्यूस करते हैं, कैसे इंड्यूस करते हैं, वो सब चीजें अपने पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, जब अपने आर्टिफिशियली इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज आती है फिजिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस जनरली कहीं पे भी फिजिकल इन द सेंस अगर कोई एजेंट की तरह नाम सुन रहे हो इसका, तो जनरली जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो फिजिकल म्यूटेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, चाहे वो एक्स रे हो, गामा रे हो, अल्फा रे हो, कोई भी बीटा रेज हो, फास्ट न्यूट्रॉन्स हो, थर्मल हो, स्लो न्यूट्रिएंट्स हो, यूवी रेज हो, कुछ भी हो वो इसमें आते हैं। अब जो फिजिकल म्यूटेशंस होते हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डेवलप हो गए, कन्वर्ट हो गए। एक तो आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। जब अपने आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या आयंस का रिलीज होता है, आयंस का रिलीज होता है, आयंस रिलीज होते हैं जिसके कारण से क्या होता है कि उसके अंदर म्यूटेशंस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आयंस रिलीज होते हैं तो आयंस क्या करते हैं, डीप पेनिट्रेशन करते हैं। आयंस होते हैं तो वो क्या छोटे हो जाते हैं, छोटे होते हैं तो फिर वो क्या है, उनका साइज क्या छोटा हो जाता है जिसके कारण से वो डीप पेनिट्रेशन करते हैं। ठीक है, इनके जब अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो क्या है, एक्सरे, गामा रेस, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये सब किस में आ जाते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आ जाते हैं। ये हो गया फिजिकल म्यूटेशंस। उसके बाद में आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, अब जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो क्या है, एक्साइटेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या एक्साइट होते हैं, उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो क्या एक्साइट होते हैं, रिलीज नहीं होते, केवल क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। और इनका जो पेनिट्रेशन होता है ना वो क्या होता है, लो होता है, लो पेनिट्रेशन। ठीक है, इसका अगर अपने एग्जांपल बात करें तो जनरली अपने यूवी रेज की बात करते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है, यूवी रेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आता है अपने केमिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस हो गए, फिर अपने आता है केमिकल म्यूटेशंस। अब जब अपने केमिकल म्यूटेशंस की बात करते हैं ना, इनमें कौन कौन सा आता है, एक तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर क्या होता है, ये मोस्ट पावरफुल म्यूटेशंस होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल म्यूटेशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या है, म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं कल्टीवेटेड प्लांट के अंदर। कहाँ पे, कल्टीवेटेड प्लांट के अंदर। मान लो कल्टीवेटेड प्लांट्स है, ठीक है, उनमें अगर अपने को म्यूटेशन करवाना है तो अपने क्या करते हैं, ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या इनका काम क्या होता है, ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये अल्काइल ग्रुप होता है, जो ये अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, अब इसमें इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, वो क्या है कि उनको वो जब डीएनए के ऊपर घिरते हैं या फिर डीएनए के ऊपर जब वो काम करते हैं तो वो क्या करवाते हैं, या तो ट्रांजिशन करेंगे या फिर ट्रांसवर्जन करेंगे। या तो ट्रांजिशन कर देंगे या फिर क्या करेंगे, ट्रांसवर्जन। मतलब क्या हुआ कि या तो जो अपने प्यूरिन है उसको प्यूरिन से कन्वर्ट करेंगे, या फिर पायरिमिडिन से, या फिर प्यूरिन पायरिमिडिन से। ठीक है, तो ये हो गए एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फोनेट, या फिर ईएमएस, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक है ना, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर। फिर दूसरा कौन सा है, बेस एनालॉग। अब जब अपने बेस एनालॉग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये क्या है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या बहुत ही सिमिलर होते हैं डीएनए बेस से, डीएनए डीएनए बेस सिमिलर केमिकल्स। ठीक है ना, डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उनके सिमिलर केमिकल्स होते हैं ये। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कभी कभी डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं, इनकॉर्पोरेट इन डीएनए, डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल बेस होते हैं उनकी जगह पे जाके लग जाते हैं, नॉर्मल डीएनए की जगह पे जाके लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है, उनके सिमिलर है तो वो क्या डीएनए, जो डीएनए के दूसरे बेसेस है उनको लगता है कि ये अपना ही डीएनए, अपना ही बेस पेयर है, तो वहां पे जाके लग जाते हैं, जिसके कारण से ये क्या कॉज कर देते हैं, म्यूटेशन कॉज कर देते हैं।
ठीक है। अब इस टाइप के जो एग्जांपल्स, इस टाइप के जो बेस एनालॉग्स होते हैं उसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? 5 ब्रोमो यूरेसिल्स, 5 ब्रोमो यूरेसिल्स, 2 एमिनो प्यूरिन्स, ठीक है ना। ऐसे बेस एनालॉग्स कौन कौन से होते हैं? 5 ब्रोमो यूरेसिल्स और 2 एमिनो प्यूरिन्स, जो क्या केमिकल जो बेस पेयर्स के सिमिलर होते हैं और वो जाके उनकी जगह पे लग जाते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स भी क्या है? इंड्यूस करते हैं म्यूटेशंस, ठीक है। काफी सारी एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि माइटोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स को तोड़ने की प्रॉपर्टी रखते हैं, हैविंग प्रॉपर्टी टू ब्रेक डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, फिर से म्यूटेशंस हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद में फोर्थ जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? एक्रिडिन डाइज, एक्रिडिन डाइज। अब जो ये एक्रिडिन डाइज होती है, ठीक है, इनमें कौन कौन सी आती है? प्रोफ्लेविन, एक्रिफ्लेविन्स, ये सब जो डाइज होती है वो किसमें आती है? प्रोफ्लेविन, एक्रिफ्लेविन्स वगैरह इसमें आती है, ठीक है। ये जो भी डाइज है ना, ये क्या है कि इफेक्टिव म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होती है, ठीक है। ये अब जो डाइज होती है वो क्या है? मान लो कि 2 नाइट्रोजनस बेस है, मान लो कि ये 2 बेस पेयर है, ठीक है। ये जो डाई है ये इनके अंदर बीच में जाके लग जाएगी, जिसके कारण से क्या होएगा? म्यूटेशन होएगा, ठीक है। ओके है यहाँ तक? चलिए, अब अपन ने कुछ चीज पढ़ी थी, और वो क्या पढ़ी थी? अपन ने ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन पढ़े थे अपना। चलो उसको समझ लेते हैं कि अगर बेस सब्सटीट्यूशन के कारण से, बेस सब्सटीट्यूशन के कारण से जो म्यूटेशन होते हैं, बेस सब्सटीट्यूशन के कारण से म्यूटेशन होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? पहला ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्जन, ठीक है। अब ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरिन से एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आके लग जाता है, या फिर एक पायरामिडीन की जगह दूसरा पायरामिडीन आके लग जाता है। अगर एक प्यूरिन की जगह म्यूटेशन के कारण से दूसरा प्यूरिन आके जुड़ लग रहा है, या फिर एक पायरिमिडीन के जगह पे दूसरा पायरिमिडीन आके लग रहा है, तो उसको अपने बोल देते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। और जबकि अपने ट्रांसवर्जन की बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? एक प्यूरिन की जगह दूसरा पायरिमिडीन आके लगता है, या फिर एक पायरिमिडीन की जगह पे दूसरा प्यूरिन लगता है। ऐसे म्यूटेशन को क्या बोल देते हैं अपने? ट्रांसवर्जन म्यूटेशन बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो दोनों ही म्यूटेशंस के टाइप्स है ना, इनको अपने पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब हुआ? कि जिसमें केवल या फिर एक जीन के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर केवल मोलिकुलर लेवल पे केवल सिंगल जीन के ऊपर अगर इफेक्ट डाल रहा है तो उसको अपने पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा आता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब जब अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं तो इस टाइम क्या है कि काफी सारे, केवल एक ही नहीं, केवल एक बेस पेयर नहीं, पॉइंट म्यूटेशन में अपन ने क्या बात की थी? केवल एक ही बेस पेयर चेंज हो रहा था, पर यहाँ पे क्या है? मोर देन वन, या फिर अपने बोल देते हैं नंबर ऑफ बेसेस या तो ऐड होते हैं या फिर डिलीट होते हैं। तो ऐसे को अपने क्या बोल देते हैं? अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, उसको अपने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल देते हैं। अब इसका प्लांट ब्रीडिंग में क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात कर रहे थे तो उसके अंदर अब अपने पढ़ेंगे कि जो ये म्यूटेशन होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में क्या सिग्निफिकेंस है इसका, म्यूटेशन का। तो सबसे पहले जब अपने सिग्निफिकेंस की बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, तो उसमें क्या है, ठीक है, जब भी अपने सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि कोई भी
मान लो कि रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है, वो डिजायरेबल है। अगर मान लो कोई रिसेसिव करेक्टर है, मान लो कोई रिसेसिव करेक्टर है, ये है रिसेसिव पर क्या है, डिजायरेबल है, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करना है वाइल्ड स्पीसीज के अंदर, ठीक है। अब मान लो एक रिसेसिव करेक्टर है जो क्या डिजायरेबल है, एंड ट्रांसफर ऑफ दैट करेक्टर ट्रांसफर ऑफ दैट करेक्टर फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज से मान लो एक कोई रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है, और वो डिजायरेबल है, उसको अगर वाइल्ड स्पीसीज से अपने को ट्रांसफर करना है नॉर्मल तरीके से, तो वो बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब डिफिकल्ट होता है तो उसी करेक्टर को अपने जीन्स में क्या है, या फिर प्लांट्स है उनके अगर जीन्स में डेवलप करना है, तो उसके लिए वहां पे अपने क्या काम आता है, म्यूटेशन काम आता है। डिफिकल्ट है तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, म्यूटेशन हेल्प करेगा। अगर अपने उसी में आर्टिफिशियल म्यूटेशन के द्वारा वो जो डिजायरेबल करेक्टर्स है वो अगर अपने जनरेट कर पाते हैं, तो वो किससे कर पाते हैं, म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है। ओके। दूसरी चीज, अगर किसी भी प्लांट में वेरिएबिलिटी डेवलप करनी है, क्या डेवलप करनी है, वेरिएबिलिटी, तो उस वो किससे कर सकते हैं, अपने म्यूटेशन के द्वारा कर सकते हैं। अगर अपने को मेल स्टेराइल लाइन डेवलप करनी है, मेल स्टेराइल लाइन अगर डेवलप करनी है, तो वो भी किससे कर सकते हैं, म्यूटेशन से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने को वेरिएशंस क्रिएट करने हैं, वेरिएशन क्रिएट करने हैं किसमें, इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट के अंदर। जनरली अपने क्या बोलते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट होते हैं वो वेरिएशन शो नहीं करते, पर उनमें भी अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स में भी अगर वेरिएशंस क्रिएट करने हैं, तो वो अपने किससे कर सकते हैं, म्यूटेशन से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपने को कोई मान लो कोई डिजायरेबल करेक्टर है, कोई ऐसा करेक्टर है जो अपने को अच्छा लगा, पसंद आ गया, ठीक है, उसको अपने को लिंक करना है अनडिजायरेबल प्लांट से, अनडिजायरेबल करेक्टर से। अगर अनडिजायरेबल करेक्टर से अगर उसको लिंक करना है, फिर अपने वो किससे कर सकते हैं,